नमस्कार, मैं प्रियंका बनिया और आप देख रहे हैं प्रथम न्याय। दोस्तों, अभी हम फिलहाल लता मंगेशकर सभागृह के इलाके में हैं, जो दहिसर चेक नाका के जो पास पड़ता है। आज यहाँ पर हम आए हुए हैं। जो पंचशील सामाजिक संस्था है वो यहाँ पर 26 जनवरी मतलब कल से ही आमरण उपोषण पर बैठी हुई है। ये जो पंचशील सामाजिक संस्था है ये जनता के हक के लिए लड़ रही है। जो ये दहिसर चेक नाका का जो हाईवे है, यहाँ पर जो है लोगों को रास्ता क्रॉस करने में जो है तकलीफ होती है। यहाँ पर अब तक 2011 से लेकर 2025 तक इन्होंने कई मांगे की है कि यहाँ पर जो है सिग्नल क्रॉस करते वक्त जो भुयारी मार्ग जो है वो बना देना चाहिए, ताकि जो लोग हैं उन्हें आने जाने में कोई तकलीफ ना हो। जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं रुक जाए। यही भुयारी मार्ग के लिए ये जो अपील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भुयारी मार्ग बन नहीं रहा है। आइए जानते हैं ये मामला क्या है और क्या विषय है, आइए जानते हैं। पंचशील सामाजिक संस्था के अध्यक्ष परशुराम साळवे जी है, वो यहाँ पर आमरण उपोषण पे बैठे हुए हैं। उनका मुद्दा क्या है, क्यों ये आमरण उपोषण कर रहे हैं, आइए उनसे ही जानते हैं। मैडम, आपके न्यूज़ चैनल को पहले प्रथम धन्यवाद बोलता हूँ कि आप गरीबों का मसला लेके आप यहाँ पर लोगों के बीच में उजागर करने आए हुए, बड़े प्रशासन तक पहुँचाने के लिए। ऐसा है, आए दिन यहाँ पर ये मुंबई अहमदाबाद हाईवे नंबर 8 नया 48 यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। 2011 से हम इसका फॉलोअप कर रहे हैं। मीरा भाईंदर से लेके हम दिल्ली तक जा चुके हैं, ताकि लोगों की यहाँ जान बचे। बाहर से जो कमाने के लिए परिवार लोग आते हैं यहाँ पर, और आए दिन उनके बच्चे का कुछ परिवार का कुछ सपना होता है कि हमें ये बनना है वो बनना है, लेकिन जब उनके माँ बाप अगर काम पे जाते हैं तो वापस कभी कभी लौट के भी नहीं आते, क्योंकि यहाँ पर रोड क्रॉसिंग करने के समय वो उसके दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं और उनको बेचारे को खाली हाथ गाँव जाना पड़ता है और बहुत कुछ खो के जाना पड़ता है। उनके परिवार के जो सपने होते हैं बच्चों के, वो भी अधूरा होते हैं। इसीलिए मैं 2011 से मैं इसको फॉलोअप करता हूँ, ताकि यहाँ पर पब्लिक को रोड क्रॉसिंग करने के लिए सुविधा हो। 2010 और 11 के बीच में यहाँ एक साल के अंदर 50 एक्सीडेंट होते थे। मैं उसके लिए 2012 में यहाँ पर सिग्नल बिठा के लिया, उसके बाद एक्सीडेंट कम हो रहे हैं। तो मैं और चाहता था कि यहाँ पर आए दिन अगर मैं अगर अंडरपास या कुछ सुविधा हो जाए पब्लिक को रोड क्रॉस करने के लिए, तो कम से कम किसी की दुर्घटना ना हो। ये प्रयास कर रहा था और ये प्रयास हो गई थी। यहाँ पर 2 बार अंडरपास कैंसिल हो चुका है और उसके तीसरी बार वापस 5 हो चुका है। लेकिन उसको जो है 1.5 साल से यहाँ पर जो ट्रैफिक के पीआई थे देवीदास हंडोरे साहब, उन्होंने इसको रस्सी पे लटका रखा है, जबकि नेशनल हाईवे और निर्मल बिल्डर यहाँ पर काम करने के लिए तैयार थी, लेकिन ये लोगों ने काम करने नहीं दिया। और जितने यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं इसका जिम्मेदार जो है ये ट्रैफिक के पीआई देवीदास हंडोरे हैं, क्योंकि अगर वो चाहते तो यहाँ जल्द से जल्द यहाँ पर अंडरपास काम चालू हो जाता था। डीसीपी साहब बाउचे साहब ने 7/11/2024 में उन्होंने परमिशन दे दिया कि काम चालू करो। वहाँ पर काम चालू आजकल करते हुए उन्होंने रोका हुआ है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये पीआई हंडोरे ने अपने आप को डीसीपी से बड़ा समझ रहे हैं। और यहाँ पर संगनाय मंदिर दिल्ली दरबार इनके पास जो है वहाँ पर काम चालू हो गया। उसके 10 दिन बाद में यहाँ पर काम चालू होना चाहिए था, लेकिन अब तक यहाँ पर काम चालू नहीं है। और इसके यहाँ के ब्रिज के बारे में भी टालम टाली जा रहा है। मुझे ये शंका है कहीं ये ब्रिज कैंसिल ना हो जाए। अगर ये ब्रिज कैंसिल होता है तो ये जवाबदार किसका होगा? मैं प्रशासन से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इसका जवाब दे, या यहाँ पर जो हमारा पास हो गया ये जल्द से जल्द काम चालू करें, तो तभी मैं अनशन तोड़ूंगा, तब तक अनशन तोड़ूंगा नहीं। जिस तरह आपने कहा कि आपने अब तक वाहतुक पुलिस अधिकारियों को है जो बहुत सारे जो पत्र लिखे हुए हैं, यहाँ पर ही काशी मीरा वाहतुक पुलिस आयुक्त है, उनके तरफ से आपको क्या जवाब मिला? जिनकी मांग किया था वो हंडोरे साहब की बदली हो गई यहाँ से। अब संजय इंगोले साहब करके आए हुए, अभी 10 दिन हो गया उनको आए हुए। अब उनका कहना है कि मुझे समझना जरूरी है। अब समझेंगे कब तक? समझते समझते टेंडर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जवाबदार कौन होगा? जब डीसीपी साहब ने बोला काम चालू करो, तो काम चालू होना चाहिए यहाँ पर।
अब किसी को समझने का वक्त नहीं है मैडम। 5 महीना बारिश के 5-6 महीना बारिश के लिए बचा हुआ है और इतना बड़ा यहाँ पर फ्लाईओवर बनना है, अंडरपास यहाँ पर मंजूर है, उसके लिए भी वक्त है कि 2 महीने में काम नहीं होगा ये। अब मुझे यकीन है कि मुझे यहाँ पर मुझे काम दिखना चाहिए, बाकी मैं कोई वायदा नहीं चाहता हूँ मैडम। जिस तरीके से आपने कहा 2023 में जो टेंडर पास हो चुका था, ये टेंडर जो है निर्मला बिल्डर्स को मिल चुका था, जो पुल बांधने का जो टेंडर है, तो वो टेंडर किस तरीके से खारिज कर दिया गया, क्या कारण था उसका? 5/12/2023 में निर्मल कंस्ट्रक्शन ने ट्रैफिक हंडोरे साहब को परमिशन मांगा कि हम काम चालू करना चाहते हैं। तो उस समय दूसरा महीना 2024 के अंदर हंडोरे साहब ने अनेक कारण दिखाया, एमएलए इलेक्शन, एमपी इलेक्शन दिखाया, जगह जगह पे सीसी रोड के काम चालू है और आने वाले बारिश का मोमेंट दिखाया। तो मैं ये बोलता हूँ, जब आपको मालूम था, आपने मीटिंग करवाया, एनएच ने आपको परमिशन लेटर दिया हुआ है कि 3 महीने में काम चालू करना है, 10वें महीने के अंदर, तो आपने बाकी कामों के लिए परमिशन क्यों दिया? मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद आपने ले दे के सीसी रोड का काम चालू करने के लिए बोला होगा, उसके लिए मुझे वो काम चालू करवाया आपने और इसको रुकवाया। जैसे कि आपने कहा, जो आगे साइड जो दिल्ली दरबार है वहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो चुका है, बट जो यहाँ जो दहीसर चेक नाका है वहाँ का जो काम है अभी तक रुका पड़ा है। जबकि सबसे पहला मांग यहाँ का ब्रिज का है, जो पब्लिक को रोड क्रॉसिंग के लिए सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट यहाँ होते हैं, लेकिन वहाँ पर इन्होंने पहला काम चालू किया क्योंकि वहाँ जेपी बिल्डर वगैरह बड़े बड़े बिल्डर चल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बिल्डर लोगों ने ज़्यादा नोट दिया होगा, उसके लिए वहाँ पर ब्रिज का पहला काम वो लोग ने स्टार्ट करवाया और यहाँ का लावारिस कर छोड़ दिया हुआ है। अगर कोई मरता है तो मरने दो, उसकी गरीबों की चिंता नहीं है, उनकी बिल्डरों की बड़े बड़े आलीशान बिल्डरों के बड़े आलीशान मकानों की चिंता है। आप अभी 2 दिन हो गए आमरण उपोषण पे बैठे हो, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आपका आगे क्या जवाब रहेगा? मैं जब तक ये मेरा ब्रिज का जो काम चालू नहीं होगा तब तक मैं यहाँ से उठूंगा नहीं, ये मेरा वादा है। मेरा काम मुझे पास हो गया, वो मुझे चाहिए, मैं किसी की कुछ सुनने वाला नहीं हूँ। नेशनल ने पास किया हुआ है, वो काम चालू करे। और नितिन गडकरी साहब से भी मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप साहब वाइट कॉलर के आदमी हो, आप यहाँ पर ध्यान दो। आप खुद बोलते हो कि रोड पे एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ का काशी मीरा हद के अंदर पांडरवाड़ी सिग्नल के अंदर जो आने वाला एरिया है मीरा भाईंदर जिले के अंदर, यहाँ का एक्सीडेंट रिपोर्ट उठाओ, काशी मीरा पुलिस स्टेशन से आप मंगो, आपको दूध का दूध और पानी का पानी मालूम पड़ जाएगा। 2011 से लेके आज 2025 तक का आप पूरा एक्सीडेंट रिपोर्ट मंगाइए, कितना कहाँ फर्क हो गया और क्या हुआ आपको सब मालूम पड़ जाएगा। जो हमारे मीरा भाईंदर के जो आमदार है नरेंद्र मेहता जी, वो कुछ दिनों पहले ही यहाँ जो दहीसर चेक नाका है वहाँ पर पानी करने के लिए आए थे, तो आपने आपको जो ये पुल बांधना है उसके रिगार्ड्स आपने कुछ बात नहीं की क्या? नरेंद्र मेहता जी और हमारे दहीसर के जो आमदार जी मैडम थी मनीषा ताई, जो हमारे आमदार है दहीसर क्षेत्र के, वो भी थे, मैं भी था उस समय, हमारे मेहता साहब भी थे और टोल नाके के अधिकारी भी थे वहाँ के, और वहाँ के मुंबई के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के बड़े बड़े अफसर थे वहाँ पर, पीआई से लेकर डीजीपी तक सभी थे वहाँ पर। और उनके उपस्थिति के अंदर जो है कि वहाँ पर कुछ कारण जो दिखाए हमारे मेहता साहब ने कि ये यहाँ पर किया हुआ है, इससे ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, इसको जल्द से जल्द इसको हटाया जाए और ये पब्लिक को ट्रैफिक निकालने के लिए सुविधा किया जाए। वो आज तक वो सुविधा बॉम्बे वालों ने किया ही नहीं है और ये पूरा ट्रैफिक जो है हमारे मीरा भाईंदर काशी मीरा के अंदर में छोक रखा हुआ है। जैसे कि आपने देखा किस प्रकार जो पंचशील सामाजिक संस्था है वो लोगों के हक के लिए लड़ रही है, और ये जो दहीसर चेक नाका का जो हाईवे है, यहाँ से अगर लोगों को रास्ता क्रॉस करना हो तो लोगों को अपनी जान जो है वो जोखिम में डालनी पड़ती है। कई बार यहाँ पर जो है छोटे बच्चे हो, बड़े लोग हो या बुजुर्ग लोग हो, उनके एक्सीडेंट हो जाते। कई लोगों को इन एक्सीडेंट में अपनी जान देखिल गंवानी पड़ती है। ये जो पंचशील समिति के जो अध्यक्ष है वो 2011 से लेकर 2025 शुरू है, वो तब से लेकर अब तक जो है यहाँ पर जो भुयारी मार्ग है उसके लिए वाहतुक अधिकारियों को जो है अपील कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जो उनकी मांग है हमेशा जो है इस पर नज़रअंदाज किया जा रहा है।
जिस तरीके से इन्होंने कहा 2023 में जो है उनकी मांग जो पूरी करने के कगार पर थी, 2023 में जो उनका टेंडर था वो पास किया गया था निर्मला बिल्डर्स की तरफ से, परंतु कुछ कारणों के वजह से वो टेंडर जो है वो पूरा किया नहीं गया। कहीं ना कहीं वो जो टेंडर है वो कैंसिल किया गया और 2023 के बाद फिलहाल अभी जो है 2025 शुरू है, परंतु अभी भी टेंडर जो है वो कहीं ना कहीं रुका हुआ है। लोग अपनी जान खतरे में डालकर ये जो दहीसर चेकनाका का जो हाईवे है वो दिन हर रोज़ जो है क्रॉस करते हैं। कब तक ये लोग ऐसे ही जो है रोड क्रॉस करते रहेंगे और कब तक लोगों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी? क्या उनकी मांगें पूरी होंगी या नहीं होंगी? ऐसी ही और खबरें देखने के लिए देखते रहिए प्रथम न्याय। मैं प्रियंका बनिया, कैमरामैन गौरी पवार के साथ।